ये लोग वो जाहिल, वो घटिया मानसिकता के लोग हैं जो हाथ में कलावा बांधकर, हाथ में राखी बंधवाकर उस तरीके के तांडव और खेल रचते हैं। ऐसा समय चुना और बुर्का पहनकर, एक कपड़े वो भी मुस्लिम सिस्टम के पहन के घर में घुसता है ही नहीं इस बराबर के घर पे। और घर में ऊपर जो छत पे 5वीं मंजिल पर लड़की कपड़े धोने का जो काम कर रही थी, उस समय उसे जोर जबरदस्ती की और जोर जबरदस्ती के बीच उसका लगातार गला घोटने का प्रयास किया। और वही अल्लाह अकबर अल्लाह का जो मामला इनका चलता है पूरे देश में, वही मामला, वही फॉर्मूला, एक सिंगल मंत्र, एक सिंगल तंत्र उसने यहाँ लागू किया। ऐसे लोगों के टुकड़े कर करके चौराहे पे टांग देना चाहिए, टुकड़े टुकड़े करके इनके हर चौराहे पे सीख के लिए तो सरेआम गोली मरवा देनी चाहिए। जैसे योगी कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो जरा सी वहाँ कोई घटना होती है तुरंत गोली मरवा देते हैं, तुरंत 24 घंटे में ढूंढ के करते हैं। हमारे इसमें सुखनगर में कहाँ होता है ऐसा? इतना चाहिए सीधा बुलडोजर एक दिन में, ऐसे आदमी को तुरंत गोली मारो। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लव जिहाद का मामला तो आपने बहुत सुना होगा। पहले ये बच्ची को, लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, प्यार के जाल में फंसाने के बाद उससे शादी करने की बात करते हैं और धर्म परिवर्तन करने की बात करते हैं, इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं। अगर इस्लाम कबूल नहीं करती है, शादी नहीं करती है लड़की इनसे, तो उसको बेरहमी से कोई बलात्कार करता है, कोई उसको मार देता है। ऐसी ही घटना एक अशोकनगर से सामने आई है, दिल्ली से। मैं जिस घर के सामने खड़ा हूँ, इसी घर में एक 19 साल की बच्ची रहा करती थी, जिसको 35 साल का अधेड़ उम्र का एक मुस्लिम लड़का अपने जाल में फंसाता है और उससे शादी करने की बात करता है। अब उनके पड़ोसी ये कह रहे हैं कि 4-5 साल से उसका यहाँ पर आना जाना लगा हुआ था। जब वो शादी करने से मना करती है, धर्म परिवर्तन करने से मना करती है, तो उसके घर में घुसता है, वो भी बुर्का पहन के घुसता है। लोग उसको बुरखे में भागते हुए यहाँ पे देखे हुए थे। बुरखा में अंदर घुसता है, टेरेस पे जाता है, उससे बातचीत करता है और झगड़ा करता है। झगड़ा करने के बाद जब वो लड़की नहीं मानती है तो उसको उसके छत से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद से उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस समय इस घटना स्थल पे मौजूद हूँ। वीडियो में आपको वो वीडियो, घटना स्थल का वीडियो आपको नज़र आ रहा होगा कि उसी जगह खाली प्लॉट था, खाली प्लॉट में वो उसको फेंक देता है जहाँ पर बच्ची की मौत हो जाती है। तो भाई साहब हैं, उनके पड़ोसी हो आप? पड़ोसी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। योगेंद्र शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? जो लव जिहाद का मामला सामने आता है, आज आपके पड़ोस में घटित हुआ और भी देश भर में देखने को मिलता है। लड़की को पहले जाल में फंसाते हैं, नहीं मानती है तो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? यही घटना यहाँ पे घटित हुई 19 साल के बच्चे के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा इसका जो करीबन 5-6 साल से यहाँ आना जाना था। इसको बहन भी मान रखा था। राखी भी बताते हैं कि हमने तो देखा नहीं कर, पर लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हाँ भी वो राखी बंधवाता था। अच्छा, बहन बना रखा था। बहन बना रखा था। उनके इस्लाम में तो बहन को भी, बहन से भी शादियां कर लेते हैं, तो इसी हिसाब से 5-6 साल से करीबन है का जो वो संपर्क में था, ऐसी बात नहीं है, आना जाना भी था। और जो ये कल की घटना है, कल 7 से 7:30 बजे करीबन वो आया है ऊपर। ये तो नहीं देखा किसी ने कि बुर्का पहन के आया है। लेकिन क्या है कि ऊपर जब वो चढ़ा है छत पे, तो ऊपर जो लोग सुबह सुबह जाते हैं पानी भरने के लिए सिंटेक्सों में, तो उन्होंने उसको देखा है कि उसने एक चुन्नी लेकर के उसका गला दबाने की कोशिश करी है। गला दबाने के बाद में उसको ऊपर से फेंका है, जबकि इस मकान की हाइट कम से कम 60 फुट है जहाँ वो लड़की फेंकी है नहीं। और जब उन लोगों ने शोर मचाया है, कौन देखा था? हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं आसपास में, लेकिन उस समय तो वो आए थे यहाँ पर, लेकिन पुलिस को देख करके सब गायब हो जाते हैं क्योंकि पुलिस के सामने कोई आता नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम आ जाए, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, तो इसलिए कोई भी पुलिस के सामने आता नहीं है। यही तो हिंदू धर्म में कमी है। हाँ बिल्कुल, यही कमी है। उसके बाद में वो ऊपर से उतरा है, उतरने के बाद में यहाँ से भागा भी है और 2-4 आदमियों को टकराया भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने जब शोर मचाया था चोर करके, उसके पीछे लोग भागे हैं। अच्छा, उस समय बुरखे में था क्या? उस समय बुरखे में था। बुरखे में था, मास्क भी लगा रखा था। मास्क उसका आगे जा करके गिरा है और उसके बाद में वो सीधा इधर को भाग गया है। और जिन्हों को वो टकराया था उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी करी थी, जब चोर कह रहे थे, तो उनको भी धक्का दे करके वो भाग गया यहाँ से। हाँ। अच्छा, जैसे आपके बताने के हिसाब से पहले वो गला घोटने का कोशिश की। हाँ, ऊपर इनकी हाथापाई हुई है, लड़की ने बचाने की कोशिश करी है अपने आप को। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जब वो सब कुछ नहीं है उसके हिसाब से हुआ तो उसने फेंक दिया। हाँ, क्योंकि ऊपर भी लोग रहते हैं, कुछ चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, हालांकि उन्होंने देखा नहीं है, ऊपर वालों ने, आहड़ थी थोड़ी सी, वो ऊपर शोर मचा रही थी, बचाओ 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 बचाओ। तो ये सामने वाले कोने वाले कह लगे पता नहीं किसकी बच्ची है, वो कह रही है बचाओ बचाओ। फिर इन्होंने शोर मचाया, तब वो उसको फेंक करके और नीचे उतर के वो भाग गया। तो क्या कहना चाहोगी? ये बार बार हमारी जो बच्चियां हैं ये इनके जाल में फंसती है
लव जिहाद के जाल में फंसने के बाद में उनके साथ में क्या अंजाम होता है आपको देखा हुआ है, लेकिन बार बार लड़कियां ऐसा क्यों फंसती है, क्या वजह है? देखो ये तो अपनी समझ के ऊपर बात है। आजकल पता है सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से छाया, रात दिन हर आदमी इसी बात को समझा रहा है, लेकिन किसी के समझ में फिर भी नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा। तो इसका क्या कहना चाहोगे भाई साहब कि बार बार ये हम लोग खबर करते हैं, लगातार जाते हैं, अब समझ में आता है कि अब जागरूक हो गए हैं हिंदू समाज के लोग, अब जागरूक हो गई हैं हिंदू समाज की लड़कियां, अब इनके जाल में नहीं फंसेंगी, अब लव जिहाद के जाल में नहीं फंसेंगी, अब उनका मौत नहीं होगा। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं सामने आती रहती है। ऐसे ही घटना हुई जहाँ पे 19 साल के बच्चे के साथ में ऐसा कर दिया गया, अगर वो शादी करने से मना कर दी, इस्लाम कबूल करने से मना कर दी। क्या कहना चाहोगे? देखो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जहाँ पूरे देश का हिंदू जागृत है, जहाँ देश एक अलग परिभाषा में लंबित है, लेकिन हमारा समाज बहन और बेटी, राखी, रोटी और रोटी रिश्ते को कहीं ना कहीं मानता है। ये लोग वो जाहिल, वो घटिया मानसिकता के लोग हैं जो हाथ में कलावा बांधकर, हाथ में राखी बंधवाकर उस तरीके के तांडव और खेल रचते हैं। जहां परिवार और आपसी सौंदर्य के बीच लोगों को पता था कि जो उनको बहन कहता है, कहीं ना कहीं कोई पारिवारिक तालमेल होगा। परिवार में 3 बच्चियां थी, 2 बेटे हैं, परिवार बहुत छोटे तबके का है, लेकिन ये लोग गुट से और तरीके से मोबाइल से एक्टिविटी करते हैं और धर्म को बदलने की जिस तरीके से उसने उस बेटी पर, उस बच्ची पर, उस छोटी सी बेटी पर लगातार दबाव बनाया शादी का। केवल शादी और शादी के बाद धर्म परिवर्तन। उस लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए मना किया क्योंकि वो 19 साल के शिक्षित हो गई और कहीं वो जॉब भी करती थी, तो उसका जो मानसिक जो दृष्टिकोण था थोड़ा बड़ा हुआ था। उसने मना करने पर इसने सुबह 7:30-8 बजे, शहरीकरण के क्षेत्र में हम खड़े हैं, औसत लोग अपने घरों में या तो उठते हैं या जाके कोई पानी भरता है, समय यही होता है। लोगों का अमूमन तो समय नहीं होता, लेकिन वो मजदूर आदमी जिसको 5 बजे मजदूरी करनी थी, उसने शिकार लगातार बनाने के लिए ऐसा समय चुना और बुर्का पहनकर, एक कपड़े वो भी मुस्लिम सिस्टम के पहन के घर में घुसता है ही नहीं इस बराबर के घर से, और घर में ऊपर जो छत पे 5वीं मंजिल पर लड़की कपड़े धोने का जो काम कर रही थी, उस समय उसे जोर जबरदस्ती की और जोर जबरदस्ती के बीच उसका लगातार गला घोटने का प्रयास किया। अगर वो प्रयास सफल नहीं हुआ तो पीछे उस बच्ची को फेंक दिया गया, जो कि अमूमन ये शायद हम अगर हाइट के हिसाब से देखें 60 फुट के औसतन बिल्डिंग भी होगी, और इतने ऊपर से अगर किसी की चीज़ को गिराया जाए तो बचने की तो संभावना ही नहीं। लेकिन ये मामला धक्के से नहीं, ये लव जिहाद का मामला है, ये कलावा बेटी का मामला है, ये देश की बेटी बचाने का मामला है, ये देश को जगाने का मामला है। जहां हम लगातार देखते हैं मुस्लिम आबादी में एक हादसा होता है, पब्लिक एक सेकंडों में एकजुट हो जाती है। आप देखिए यहाँ लोग बोलने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा, मैं एक NGO चलाता हूँ, मेरा काम है लोगों में जागरूकता डालना और जागरूक भी करना उन बेटियों को, उन बहनों को, इन देश तोड़ने वाले गद्दारों को, जिन्होंने मुल्क को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, मोहल्ला नहीं छोड़ा, बहन भाई के खून का रिश्ता भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आखिर देख सकते हैं, इससे हीन मानसिकता संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा उदाहरण बहन बनाकर इस तरीके के व्यवहार का कहीं रिश्ता इस दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। इस देश भाई का रिश्ता उनमें होता कहाँ है? बहन की बहन बोलते हैं, बहन जान बोलते हैं, बाद में शादी कर लेते हैं, आपको तो पता है। तो वही क्या हिंदू धर्म में समझ के रखे थे, उसको पहले बहन बनाया तो यहाँ के इनके घर वालों को भरोसा हो गया कि बहन बोलता है यानी कि भाई होगा इसका। लेकिन जिस तरीके से इसने घटना का अंजाम दिया, तो किसको सीखने की ज़रूरत है? हमारे देश की जो बेटियां हैं और हमारे देश के जो हिंदू परिवार हैं, वो कब समझेंगे, कब सीखेंगे कि ऐसे जाहिलों को, ऐसे जिहादियों को अपने घर में ना आने दे, उनको ना पनाह करने दे? देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा है। पहली नैतिक जिम्मेवारी परिवार की बनती है। आखिर बाहरी लोगों को, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन को रिकॉर्ड नहीं है, अब पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है, कोई पता नहीं है। क्योंकि जो आदमी पिछले 5 साल से इस परिवार से जुड़ा था, क्या उसकी जानकारी रखना इनका कोई नैतिक दायित्व बनता था? लेकिन ये लोग टेलीफोनिक रिश्ते बनाते हैं, रिश्तों में भावनात्मक डालते हैं, और वही अल्लाह अकबर अल्लाह का जो मामला इनका चलता है पूरे देश में, वही मामला, वही फॉर्मूला, एक सिंगल मंत्र, एक सिंगल तंत्र उसने यहाँ लागू किया। आपसी आवागमन में जहाँ लोग, पड़ोसियों ने देखा, तो लोग तो देखो आवागमन लोगों का होता है, ये आम माहौल है। लेकिन जब परिवार अलाउड करेगा तो बाहरी लोग क्या करेंगे? इतने लंबे समय से परिवार की जिम्मेवारी बनती है, उसके परिवार के खुद के लोगों की। आखिर ये बात क्यों नहीं फैलाई गई और क्यों नहीं हमारे सामाजिक पटल पर अगर ऐसा होता रहेगा, हिंदू की बेटी कहीं सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि इन छपरियों के चक्कर में कैसे फंस जाती हैं, क्या देखती हैं उनमें? वो तो पैसे के चक्कर में लव जिहाद का मामला करते हैं, लेकिन इन छपरियों के चक्कर में क्यों पड़ती हैं? ये छपरियां एक अलग तरीके से इनके पास तंत्र है, एक मंत्र है लोगों को बहकाने का, चाहे वो खुशबू से हो, इत्र से हो, कई तरीके से टोटका करते हैं, जिसमें लोगों के
आसपास जाना और परिवार में उस तरीके से लगातार हादसा कर देना, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, 10-10 फोन है और उस चीज से दबाव बनाते कहीं ना कहीं मानसिक, जैसे इस बेटी पे बना। ये नेहा नहीं, देश की बेटी, राजधानी की बेटी, ये राजधानी की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है और ये कहीं ना कहीं जन जागरूकता का अभाव है। जी, तो ऐसे लोग के साथ में क्या करना चाहिए, क्या सबक सिखाना चाहिए? कैसे? सबक के लिए ऐसे लोगों को तो जैसे ईरानी जो दूसरे देशों में कहते हैं, उनके हाथ पैर काट देने चाहिए और कम से कम इनके खिलाफ कम से कम फांसी, अच्छा, कम से कम फांसी। ऐसे लोगों को सामाजिक पटल पे सीख देने का सबसे बड़ा तरीका, जहां लोगों ने बचाने की कोशिश की, अभी मैंने उनकी घंटी नोक करके परिवार को बोला आपसे बात करनी है, तो उन लोगों वो खुद से हम देखे हैं, हादसा उनके साथ होता है, आम पब्लिक देखे, पूरा मोहल्ला जुटा है, गेट नहीं खुला। आखिर ये सीख देश कब लेगा, कब सीखेगा भारत, कब बदलेगा भारत? जहां देश में आवाज आती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, ये देखिए खिलाने का नतीजा, ये देखिए बेटी को पढ़ाने का नतीजा। शिक्षित नहीं है हम, एकजुट नहीं है हम, जागरूक नहीं है हम। ऐसे लोगों के टुकड़े कर करके हर चौराहे पे टांग देना चाहिए, टुकड़े कर करके, टुकड़े करके इनके हर चौराहे पे सीख के लिए, ताकि भविष्य में ऐसे बेटी के साथ ना हो सके और समाज जागरूक रहे इन बातों को लेकर। लेकिन फिर वो सवाल उठेगा कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये जो गलती कर रहा है वो गलती कर रहा है, लड़का इंसान कर रहा है ना, उसमें इस्लाम की क्या गलती, उसमें किसी धर्म की क्या गलती, तो इसमें बातें उठती है ना, तमाम तरह की बातें उठती मैं जिस माहौल से आता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम संजीव है, मेरे परिवार आचरण ने मुझे कुछ सिखाया है और मुझे कुछ बताया। ये चाहे अगर मैं किसी घर की घंटी नोक करके बोलूंगा दीदी मुझे पानी पीना है, तो हमारे संस्कार के साथ निहित है ये। इसमें मैं हिंदू तो हूँ ही, मेरे परिवार संस्कार है, लेकिन मेरे परिवार के संस्कार ने, मेरे खून ने कहीं मुझे ये नहीं सिखा समाज की गद्दारी, व्यवस्थाओं की गद्दारी और बेटी और बहन की गद्दारी हमें नहीं सिखाया। ये लोग खून से प्रेरित हैं, ये अपनी बहन बेटी से शादी करके उन्हीं के बच्चे पैदा करते हैं और पूरे देश के माहौल को खराब किया इन लोगों ने, और यही इनकी मानसिकता है। इसी मानसिकता को ये जहाँ रहेंगे वही फैलाएंगे। पहला मामला इनका बहिष्कार, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उसके बाद सामाजिक कार्रवाई, टुकड़े 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 टुकड़े, सिर्फ टुकड़े, कोई सजा नहीं इससे नीचे। इनके लिए इससे छोटी कोई सजा नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी सजा नहीं। मैं एक बेटी का बाप हूं, मेरी भी बहन है, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, लेकिन हमें सिखाया गया है खून के रिश्तों से सम्मान करना। घर में रह के गद्दारी अलाउड नहीं है। तो आज इस आधुनिक सनातनी इस दौर में, जहां देश में मोदी जी बैठे हैं या रेखा गुप्ता है, वहां भी बेटी सुरक्षित नहीं है। जहां 1 लाख करोड़ के बजट की बात होती है, वहां जहां दिल्ली पुलिस के इंडिपेंडेंट हैंड की बात होती है, क्यों आज तक वेरिफिकेशन नहीं हुई, क्यों जांच नहीं होती और क्यों ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है? मेरी आपसे मांग है कम से कम 1000 टुकड़े यहां से मुरादाबाद तक चिपका दिए जाए, ताकि हर रास्ते पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देश में बुलंद रहे। ऐसे गद्दारों के साथ ऐसी कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए। बहिष्कार कैसा होना चाहिए? बहिष्कार का तरीका सामाजिक पटल पर जिसका किराएदार, जिसका जानकार, जिसका पहचानकार मुसलमान हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन अगर नहीं होती तो इसकी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की बनती है। आखिर छोटी छोटी जगहों पर ये आके ठिया बनाते हैं। जैसे बताया 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, उस कमरे की वेरिफिकेशन नहीं हुई, इस घर की वेरिफिकेशन नहीं है। आज तो नेहा की बारी है, कल पता नहीं कितनी बेटियां शिकार बनेगी ऐसे लोगों की। वही भाई साहब बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग के साथ में जिस तरह की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तमाम देश से ये बातें निकल के आती हैं। लोग ऐसी बातें करते हैं जब कोई घटना होती है, लेकिन घटना होने के बाद सब लोग ऐसी बातें को भूल जाते हैं, फिर उनको अपने घरों में पनाह देते हैं, फिर ऐसे लोगों को ही काम पे बुलाते हैं, काम करने के लिए। घर में काम करने आएंगे, तुम्हारी बच्ची बेटियों के साथ में ऐसे करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले यहीं के रहने वाले यहीं हो? के। ये जो घटना हुआ क्या कहना पीछे चाहोगे? पीछे जब हम यहाँ नहीं थे, पीछे गली में रहते। पीछे गली में थे, घटना तो घटी है, अभी क्या कहना चाहोगे? अब उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब उसमें क्या कर सकते हैं? जब घरवाली नहीं खोले, जब घरवाली नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं? जब नहीं कह रहे हैं, क्या करें? देखो ना, अभी वैसे की बहन गई अभी करके। तो ये पहले कभी दिखा था लड़का यहाँ पर? नहीं, काफी दिन नहीं बताया, पल्लेदार था यहाँ, पल्लेदारी कर, हाँ पल्लेदारी करता था। पल्लेदारी के काम करने वाले ऐसे लड़कियों को फंसाते हैं और लड़कियां उनके जाल में भी फंस भी जाती हैं। यहाँ पर भीड़ के नाम पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है गली। अगर ये कोई मुस्लिम गली होता, मुस्तफ़ाबाद में गया था, वहाँ पर जिस तरीके से 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया था, वो खबर हमने दिखाई थी, वहाँ का माहौल भी हमने दिखाया था।
कि वहां पे किस कदर भीड़ मची हुई थी। पूरे इलाके के लोग वहां पे आए हुए थे, छावनी में तब्दील कर दिए थे और लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी यहां पर लव जिहाद का मामला आया, हिंदू मुसलमान का मामला आया। हिंदू बेटी के साथ में इस तरीके से बर्बरता की करके उसको मार दिया गया। लेकिन यहां पर भीड़ आपको नजर नहीं आ रही होगी, सारे हिंदू घर के अंदर सोए हुए हैं। यही है बात की जागरूकता की, यही है बात कि अपने साथ वालों को, अपने हिंदू धर्म में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ में खड़े होने की बात आती है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करना चाहूंगा। कोई बात करेगा हमसे? आप अशोकनगर कुछ बोलना चाहोगी इस मामले में? नहीं हुआ तो गलती है, ये देखो जो भी हुआ है। बेटी देखो सबकी एक सी होती है। बेटी सबकी एक सी होती है, लेकिन अपनी बेटी को भी सिखाना जरूरी होता है कि ऐसे जाहिलों के चक्कर में क्यों पड़ जाती है। देखो आजकल ना पता नहीं लगता, ये मुसलमान जो है कलावे बांध के आ जाते हैं, हिंदू बन के आ जाते हैं, तो कैसे पता लगेगा? टोपी कोई ना लगा के आते हैं ये सर पे। ये बताओ, कई केस ऐसे हमने भी देखे हैं यही कि भाई हाथ पे बांध के कलावा आ जाते हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू के उससे करते हैं ये। अब बेटी को पता है ये हिंदू है ये नहीं है। हाँ बेटी की गलती होती है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, मगर आने वाले टाइम का तो कोई पता नहीं होता ना। वो किस उससे अभी यहीं हुआ, इसका पता था क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बताओ, बुरखे में आया था वो बता रहे, टीवी पे आ रहा है, ये बहन बन के ही तो आया, भाई बन के ही तो आया है कि मैं भाई हूँ, नाता निभाया, आ रहा जा रहा था। ये बताओ, अब ऐसे कोई ना पता होता, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता ना ये सब। पर हाँ ये हुआ बहुत गलत। क्या करना चाहिए? आप उस लड़के के साथ में क्या करना चाहिए? उसको तो सरेआम गोली मरवा देनी चाहिए। सरेआम गोली? बिल्कुल, जैसे योगी कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो जरा सी वहाँ कोई घटना होती है तुरंत गोली मरवा देते हैं, तुरंत 24 घंटे में ढूंढ के करते हैं। हमारे इसमें सुखनगर में कहाँ होता है ऐसा? बताओ कौन क्या करता है? सब सुन के बैठ जाते हैं अपने घर में। तो योगी वाली कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल करनी चाहिए। योगी जी अच्छा कार्रवाई करते हैं उत्तर प्रदेश? बिल्कुल अच्छी करते हैं, अच्छी करते हैं। लेडीज और के मामले में तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। तो यहाँ के लोगों की भी मांग है कि योगी की तरह जो कार्रवाई है वो भी करनी चाहिए। कुछ बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे गंदा ये है कि यहाँ की वेरिफिकेशन पुलिस नहीं कुछ करती, बिल्कुल नहीं करती, लापरवाह है। दूसरे अपना धर्म ही बदल देते हैं, अपना नाम बदल देते हैं। पहले इनका वेरिफिकेशन होगा तभी तो पता चलेगी कि मुसलमान है कि नहीं है। जाके हिंदू बन जाते हैं, अपना नाम ही बदल देते हैं। सच्चाई तो यही है, प्रशासन यहाँ का बिल्कुल ढीला है। तो ये लोग क्यों? बाबा की तरह चाहिए सीधा बुलडोजर, एक दिन में ऐसे आदमी को तुरंत गोली मारो। पाओ नहीं कानून के पालेंगे। सरकारी हमारी गद्दारी कर रही है, पालती है। कानून हमारे यहाँ की व्यवस्था ढीली है, सख्त कानून होना चाहिए और देशों की तरह और कंट्रियों की तरह होना चाहिए। तुरंत यहाँ की माहौल बदल जाएगा। योगी बाबा की जरूरत यहाँ पर है, योगी बाबा की। बिल्कुल। क्या हुआ था, पलायन हुए थे हिंदू, फिर आए वापस। अब वही नहीं हो रही है तो शासन ढीला है। ढीला मानते हो आप? बिल्कुल जी, शासन नाम के। तो ये लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों करते हैं ये मुस्लिम? उनका तो वही उसीलिए पैसे पाते हैं, उनका तो फंड आता है इनके। अच्छा। हाँ, इनको तो अल्लाह की देन है। कबूले तो अपने बहन को छोड़ते, चाचा ताऊ सब में कर लेते, मामा फुआ भांजी सब कर लेते हैं। इनका कोई धर्म है, कोई ईमान है? इस कौम की कोई वो नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ जो है इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और कोई किराएदार मत रखो। रहते हैं यहाँ पे किराएदार में? अरे रहने का कोई रहते ही नहीं। ये एक हिंदू जो है ये 10 के बीच में रह लेकिन एक हिंदू बेचारा नहीं रह पाएगा इनके बीच में। हैं जहाँ जहाँ हैं, लेकिन मतलब ये है एक में अपना बना लेते हैं। ये एक थाली में खा लेते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे मद्रास का हो, चाहे कहीं एक ही थाली में खा लेते हैं। सब चट्टे बट्टे हैं, सब चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल जी। तो ये योगी जी की कार्रवाई क्या पसंद आती है आपको? योगी जी योगी बाबा का सख्त कानून है, ये कानून है, चाहे जैसा भी तुरंत डंडा हिलाते हैं। बिल्कुल, पुलिस को आदेश है मारो और डंडे के पैसे लो। ये कार्रवाई अगर दिल्ली में हो जाए, अभी देखिए सब व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल जैसे यूपी में वैसे यहाँ भी हो जाए। इतना नहीं आ जाएगा जितना यहाँ क्राइम हो रहा है। हम भी प्रेस में काम करते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन गलती तो बोलते हैं लड़कियों की भी होती है, जो हिंदू लड़कियां इनकी जाल में फंस जाती हैं। जो लड़कियां हैं भाई, ये तो पहले इनको मिलता है, इनका फंड ही आता है। अपना लव जिहाद बनाओ। लड़कियों की बात कर रहा हूँ, हिंदू लड़कियों की बात कर रहा हूँ, वो क्यों फंस भाई उस घर के भी संस्कार होने चाहिए। लड़कियों पर भी सख्ती होनी चाहिए, कि लड़कियों पर भी सख्ती रखनी चाहिए कि हमारी बहन बेटी कहाँ जा रही है, कौन आ रहा है, इसकी निगरानी हो चाहिए। सबसे जरूरी ये भी है हमारे घर में कौन आ रहा है। अच्छा।
ये गार्जियन की वो जवाबदारी होती है, गार्जियन को भी टाइट होना चाहिए। टाइट होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो लोग यहाँ पे हैं, लोगों से बातचीत किया, इनकी मांग है कि जो कार्रवाई है वो कार्रवाई योगी वाली कार्रवाई होनी चाहिए। इनको बीच चौराहे पर गोली मारना चाहिए। अरे आप इनको तुरंत मारो, पकड़ो इनको, सजा मत, इनकाउंटर सीधा कर दो, अपने आप 2-4 कांड जहाँ हो जाएगा तहाँ इनको थोड़ी दबाव आ जाएगी, इनके मनोबल तुरंत दबेंगे। तो जिस तरीके से घटनाएं बार बार लव जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं, वो खबर तो आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप इससे क्या सीखते हो? सवाल इसमें यह भी उठता है कि इनके लव जिहाद के चक्कर में आप कैसे आ जाते हो? हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं इनके चक्कर में क्यों आती हैं? क्या सीखा है आपने? पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो घटनाएं घटी हैं, सारी खबरें आप तक पहुंची हैं, सब कुछ आपने देखा हुआ है। निर्भया से लेकर तमाम घटनाओं की बात करूं, लेकिन आपको अभी तक कुछ सीखने को नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया कि इनके चक्कर में पड़ते हो, उसके बाद लव जिहाद में चक्कर में पड़ने के बाद आपके साथ में क्या किया जाता है? आपको मौत के घाट में ढकेल दिया जाता है चंद पैसों के चक्कर में। आपको भी सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आप जो वीडियो देख रहे हो, आप इस घटना के बारे में क्या कहते हो कि ऐसे लोग के साथ में क्या करना चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।